का समय था, कुछ विद्यार्थियों को घर भी जाना था, लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर भी एक संकल्प को पूरा करना एक आप में बहुत बड़ा कार्य हुआ है। इसके लिए आप सब वैदिकों का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आप सबका अपना अपना अनुभव रहा होगा, मंदिरों पे गए होंगे, किस प्रकार का वातावरण। बहुत से मंदिरों में जो सुबह भगवान जगह भी नहीं होंगे, लेकिन आप लोग पहुंच गए होंगे वहाँ पर भी भगवान को लेकर के। ऐसा भी दृश्य देखने को मिला होगा आप सबके समझ, क्योंकि हम भी दूर बैठ करके आप लोगों के द्वारा जो भेजा गया चित्र था, वीडियो था, उससे देख करके अवलोकन कर रहे थे। बिट्टू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, विवेकानंद जी को, जिन्होंने अपने पूरे विद्यार्थियों के साथ इस पूरे अभियान को सफल किया। आज अशोक सिंघल जी जहाँ भी होंगे, उनके मन में काशी के प्रति अगाध श्रद्धा थी और वैदिकों के प्रति तो मतलब अद्भुत जिसको कहा जाए, वो हर क्षण वैदिकों के लिए जीते थे। हर पल उनका वैदिकों के लिए रहता था, उनका मार्गदर्शन करना, उनका सहयोग करना, उनका उत्साहवर्धन करना। स्वयं में भी अशोक सिंघल जी वेद के अच्छे प्रकांड विद्वान थे, वेद पढ़े थे, पूरा कंठस्थ था। कहीं भी वैदिकों के बीच में आप सहज बैठ करके अपने विचारों को रखते थे। ऐसे विराट व्यक्तित्व अशोक सिंघल जी की आज इच्छा पूरी हो रही है। आप सबने एक बहुत बड़ा काम काशी के अंदर किया है इस प्रकार का कि बहुत से मंदिरों में जो कि संहिता प्रविष्ट नहीं की थी, आज संहिता को लेकर के आप लोग वेद भगवान को लेकर के उस मंदिर में पहुंचे। ऐसा भी दृश्य वहाँ पर उनके द्वारा सुनने को मिला कि पहली बार कोई इस प्रकार का पारायण का काम हुआ। पूजा तो नियमित होती थी, भोग लगता था, पूजा होती थी, आरती होती थी, लेकिन वेद भगवान स्वयं वहाँ पहुँचे हों और वहाँ पूरा पारायण किया गया हो, यह पहली बार उनके जीवन में अवसर मिला। इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत से लोग काशी के खड़े हुए इस काम के लिए। 10 मंदिर से शुरुआत हुई, 10 मंदिरों का यह क्षेत्र मणिकर्णिका का बहुत विचार करके कई बार मन में अलग अलग विचार सबके आ रहे थे, लेकिन अंत में यह निर्णय हुआ कि मणिकर्णिका क्षेत्र अत्यंत ही पवित्र क्षेत्र है और यहाँ पर अगर वेद का पारायण होता है तो समस्त सृष्टि का यहाँ से कल्याण होगा। ऐसी एक आशा के साथ यहाँ के 10 मंदिरों का चयन हुआ और 10 मंदिरों पर जाकर के आप लोग प्रतिदिन वेद पाठ किए और एक यात्रा पूरी किए। यात्रा तो यह अनवरत चलने वाली है, लेकिन इसका यह पड़ाव था, यात्रा समाप्त नहीं हुई है, अनवरत चलती रहेगी। आगे भी आपके द्वारा जो आप लोगों ने अध्ययन किया है वेद का, आगे इसी प्रकार से प्राण आपके आने वाले जो आपके सहयोगी बंधु हैं वो निरंतर करते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि यह पवित्र स्थान जो स्वामी यहाँ पर रहते थे, श्रीधर स्वामी जी महाराज, जो कि आए थे दक्षिण भारत से और एकदम सरल भक्त के रूप में आए थे, मोक्ष प्राप्त करने काशी में आए थे। लेकिन जब काशी आए कुछ भी जानते नहीं थे और यहीं पर नरसिंह भगवान के चरणों में रह करके उनकी सेवा करते करते वेद के प्रकांड विद्वान बने और इतने बड़े प्रकांड विद्वान बने कि उन्होंने श्रीमद् भागवत की टीका रचना किया इसी पवित्र स्थान पर। यहाँ पर वेद की अविरल धारा बहती रहेगी। निश्चित रूप से आप सब अपना इसमें मार्गदर्शन भी करेंगे और आने वाली नई पीढ़ी को भी इससे अवगत कराएंगे कि यहाँ वेद पाठ होना ही चाहिए प्रतिदिन। एक ऐसा अभ्यास आप लोग बना करके आगे की यात्रा को आप लोग करेंगे। इतना ही हम कहते हुए आज इस बात को विराम देंगे और आप सब